Hello students, now today we discuss about the interaction energy of JJ coupling. तो आप सबसे पहले सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए इंटरेक्शन एनर्जी लिखोगे. इंटरेक्शन एनर्जी क्या होती है आपके पास, ए जे स्क्र माइनस एल स्क्र माइनस एस स्क्र बाय 2. इस टर्म को आपको ए एल एस कॉस एल एस की फॉर्म में लिख सकते हो. कैसे लिखी है ये वाली टर्म्स, जैसे हम इंटरेक्शन एनर्जी निकाल रहे हो तो कैसे लिखोगे, किसकी निकालो, जे जे कपलिंग की ना. तो जे इज इक्वल टू क्या लिखोगे, एल प्लस ऑफ एस. ठीक है, ये क्वेश्चन है. अब इसमें आप क्या करोगे, दोनों साइड स्क्वायर लोगे. दोनों साइड स्क्वायर लेके आपके पास ये टर्म्स क्या बनेगी, जे स्क्वायर इज इक्वल टू एल प्लस एस का होल स्क्वायर. टर्म्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इन वेक्टर फॉर्म. तो एल स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर प्लस ऑफ 2ls ऑफ कॉस थीटा. अब आपको क्या चाहिए यहाँ पे, जे स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर बाई 2. तो इस टर्म को आप लेफ्ट हैंड साइड में ले जाइए तो आपके पास टर्म बनेगी एल एस कॉस थीटा. और थीटा किसकी टर्म्स में लिया आपने, एल एस की टर्म्स में. तो यहाँ से हमने ये क्वेश्चन निकाल के एल एस की फॉर्म में पुट कर दी. ये बात थी आपके पास सिंगल के लिए. सेम एज इट इज आप निकालोगे टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए. अब आपके पास सेम एज इट इज जैसे आपने एल एस में किया था, दो इलेक्ट्रॉन है. अब एक को आपने एक मान लिया, ए मान लिया, और सेकंड वाले को आप बी मान लीजिए. तो ए के लिए आपके पास होगा S1, मतलब स्पिन उसकी अलग होगी, सेम एज इट इज. बी की स्पिन अलग होगी, उसको हमने रिप्रेजेंट किया S2 से. इसी तरीके से ए के लिए L1 डिफरेंट और बी के लिए L2 डिफरेंट. अब हमें इन दोनों के पेयर्स बनाने हैं. जैसे सपोज आपके पास ए के लिए L1, बी के लिए L2, ए के लिए S1 और ए के लिए S2. L आपके पास ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है और S स्पिन क्वांटम नंबर्स. अब दो चारों के पेयर्स के बीच में आपको क्या करानी है, इंटरेक्शन करवानी है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरेक्शन आप कराओगे तो S1 का S2 के साथ इंटरेक्शन और L1 का L2 के साथ इंटरेक्शन, और L1 का S2 के साथ और L2 की S1 के साथ. ठीक है, और आपके पास L1 S1 और L2 S2 ये पेयर्स आपके पास बनेंगे. टोटल बने आपके पास 6 पेयर्स. अब देखिए यहाँ पे करना क्या है कि S1 S2 आप निकाल सकते हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है S इज इक्वल टू S1 S2. ओके, इसकी एनर्जी एक्यूरेट है. L को आप निकाल सकते हो L1 प्लस L2 से. ओके, L1 S1 इट मीन्स आप इसे लिख सकते हो J1 इज इक्वल टू L1 प्लस S1. तो ये टर्म्स भी आपके पास ठीक है. अब यहाँ पे L2 विथ S2, L2 विद S2 या फिर L2 कॉमा S2, तो आप इस फॉर्म को लिख सकते हो J2 इज इक्वल टू L2 S2. ये इक्वेशन भी आपके पास ठीक है. अब ये जो टर्म्स है L1 और S2, इसमें A इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल टर्म्स और B इलेक्ट्रॉन की स्पिन टर्म्स. क्या कभी आपने ये लिखा है J को L1 S1 तो आप लिखते हो फर्स्ट के लिए, लेकिन L1 प्लस S2 तो नहीं लिखते ना. तो इसलिए इसकी इंटरेक्शन एनर्जी और इस लास्ट वाले की इंटरेक्शन एनर्जी दोनों क्या हो जाएंगी, प्रीडोमिनेट. दैट मीन्स नेग्लिजिबल स्मॉल इंटरेक्शन एनर्जीज. स्मॉल इंटरेक्शन एनर्जी से ये दोनों नेग्लिजिबल. अब आपके पास बने टोटल 4 पेयर्स 6 में से. अब 6 में से जो 4 पेयर्स हैं, अब आपको इन्हें किसकी फॉर्म में लिखना है, गामास की फॉर्म में इंटरेक्शन एनर्जी जिसे आप रिप्रेजेंट कर रहे हो. तो आपके पास जो इक्वेशन फर्स्ट थी ऊपर ए एल एस कॉस एल एस, तो यहाँ पे आपके पास S1 S2 के लिए आप लिखोगे तो A1 S1 S2 कॉस S1 S2 का स्टार. गामा 2 के लिए A2 L1 L2 कॉस L1 L2. गामा 3 के लिए सेम L1 S1 वाली टर्म्स आ जाएंगी. गामा 4 के लिए L2 S2. और गामा 5 और गामा 6 को आप लिख सकते हो, लेकिन इनकी एनर्जी स्मॉल होने से आप इनको ऐड नहीं करोगे इन इंटरेक्शन एनर्जी को, इसलिए नेग्लिजिबल है. तो हमें मेनली टोटल 4 टर्म्स लेके जानी है. तो सबसे पहले हम इन दोनों का इंटरेक्शन कराएंगे, गामा 1 और गामा 2 का. अब देखिए यहाँ पे गामा 1 और गामा 2 का जब आप इंटरेक्शन करा रहे हो, देखिए आपके पास गामा 1 गामा 2 के इंटरेक्शन आप कराओगे तो दोनों टर्म्स को आप ऐड करेंगे. ऐड करने के बाद आप कॉस S1 और कॉस S2 का यहाँ पे क्या लोगे, आप एवरेज टर्म्स ले रहे हो दोनों का इंटरेक्शन कराने, क्योंकि आपको इस टर्म को किसकी फॉर्म में लेकर आना है, जे जे कपलिंग की फॉर्म में. तो जे जे कपलिंग की फॉर्म में लाने के लिए आप इस टर्म को कैसे, एवरेज टर्म को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, कॉस J1 J2. अगर S1 S2 है तो आप क्या लिखोगे, J1 को क्या लिख सकते हैं L1 प्लस S1, और J2 को क्या लिख सकते हो आप L2 प्लस S2. इसलिए हमने यहाँ पे इनका एवरेज फाइंड किया. एवरेज फाइंड करने के लिए इसकी एवरेज वैल्यूज आप कैसे लिख सकते हो, कॉस S1 S2 की कॉस J1 J2 मिड में, और इनके साइड में जो दोनों टर्म्स कॉस की होंगी, पहली टर्म्स आपके पास S1 S2 के लिए निकाल रहे हो तो दैट मीन्स पहला S1 का इंटरेक्शन आप J1 के साथ कराओगे, और सेम एज इट इज J2 का इंटरेक्शन आप किसके साथ कराओगे, S2 के साथ. इसी तरीके से इसका एवरेज आप निकालोगे J1 J2, तो L1 J1 के साथ और L2 J2 के साथ आपके पास बनेगा.
ये सबके साथ में स्टार की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है। अब यहाँ पे J1 JJ कपलिंग आप निकाल रहे हो, तो JJ कपलिंग्स आपके पास इंट्रक्शन एनर्जी JJ निकाल रहे हैं ना आप, तो JJ एज इट इज रहेगी और बाकी जो S1 J1 की टर्म्स है इसको आप चेंज करोगे किसकी फॉर्म में, J की फॉर्म में लेकर आओगे। तो आप क्या लिख सकते हो इस टर्म को, J1 इज इक्वल टू S1 प्लस L1। मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था ये टर्म्स फाइंड आउट करनी कि J1 की टर्म फॉर्मूला क्या होता है, S1 प्लस L1। दोनों साइड आप स्क्वायर करिए तो आपके पास cos थीटा की फॉर्म निकल के आएगी, वो वैल्यूज आपको यहाँ सब्सटीट्यूट करनी है। या फिर आप डायरेक्टली याद कर सकते हैं इस टर्म को कि क्या है, जो चीज़ यहाँ प्रेजेंट है वो आपके पास किस में होगी, पॉजिटिव में, और जो चीज़ यहाँ प्रेजेंट नहीं है, जो मिसिंग टर्म है, वो नेगेटिव में जाएगी, इस तरीके से। तो यहाँ पे S1 J1 है तो S1 का स्क्वायर और J1 स्टार का स्क्वायर, यहाँ पे इसके साथ किसकी मिसिंग है, L1 या L2। तो आप फॉर्मूला क्या लिखते हो, J1 इज इक्वल टू L1 प्लस ऑफ S1। तो L1 टर्म्स के साथ नहीं है तो L माइनस L1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 J1 S1 जो टर्म प्रेजेंट थी इंटू J1 J2 को आप ऐसे ही लिखेंगे, एंड cos J2 S2 को सेम एज इट इज J2 का स्टार का स्क्वायर प्लस S2 स्टार का स्क्वायर माइनस L1 स्टार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 J2 S2। सेम टर्म आप इसके लिए रिप्रेजेंट करेंगे L1 J1 cos J1 J2 और L2 S2, ये आपके पास टर्म आ जाएंगे। फिर आपको कैंसिल आउट करना है, जो टर्म कैंसिल आउट हो रहे हैं यहाँ पे ये सब टर्म सब जगह स्टार की फॉर्म में है, स्टार लगा लेना। जो टर्म कैंसिल आउट हो रही है आप कैंसिल आउट करिए, S1 से S1 कैंसिल, S2 से S2 कैंसिल, L1 से L1 कैंसिल एंड L2 से L2 कैंसिल। जो टर्म्स आपके पास रह गए उसको आप लिखिए और जो टर्म कॉमन है दोनों में से उसको कॉमन ले लीजिए और बाकी जो कॉमन टर्म्स हैं जो कॉमन नहीं है उसे आप ब्रैकेट की फॉर्म में लिखेंगे। तो आपने क्या करा इस इक्वेशन में cos J1 J2 कॉमन ले लिया दोनों इक्वेशन में से और ये टर्म आपके पास हो गई। जब वो टर्म आपके पास अनकॉमन टर्म्स यहाँ पर है तो उसमें आप किसकी मल्टीप्लाई करोगे, J1 और J2 की मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करेंगे ताकि आपके पास ये फॉर्मूले की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा J1 J2 cos J1 J2 की फॉर्म में, और ये टर्म्स हो जाएंगे नीचे स्क्वायर होने पे अब आपके पास ये टर्म कॉमन और इस पूरे फैक्टर को आप क्या मान लोगे, कांस्टेंट टर्म। तो जैसे आपके पास A1 के साथ जो कांस्टेंट टर्म है उस टर्म को मैंने रिप्रेजेंट किया B1 से और इस पूरे टर्म्स को मैंने रिप्रेजेंट किया है B2 से। तो आपके पास फॉर्मूला आ गया J1 J2 cos J1 J2 A1 B1 प्लस A2 B2। अब इस पूरे कांस्टेंट टर्म को आपने एक अनदर कांस्टेंट टर्म पुट कर दिया J1 J2 cos J1 J2, इसको आपने A पुट किया। तो अब आपके पास यहाँ पे J1 J2 cos J1 J2 की वैल्यूज पुट सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। क्या वैल्यूज होंगी आपके पास, A/2 J1 J2 आप क्या लिख सकते हो, J इज इक्वल टू J1 प्लस J2, दोनों साइड स्क्वायर लीजिए। स्क्वायर लेने पे आपके पास जो टर्म्स बनेंगी, देखो यहाँ पे J1 J का स्क्वायर टू J1 J2 cos J1 J2, आपको क्या फाइंड करना है, J1 J2 cos J1 J2 फाइंड करना है। वैल्यूज निकालिए, J1 J2 cos J1 इसकी वैल्यूज यहाँ सब्स्टिट्यूट करें तो आपके पास ये फॉर्मूला आ जाएगा गामा 1 और गामा 2 का। अब जो आपके पास ये फॉर्मूला है इसमें आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाना है कि हम कैसे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं या इनकी वैल्यूज किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। तो हमने एक सिंपल एग्जांपल लिया sp कॉन्फ़िगरेशन का, 2 इलेक्ट्रॉन, एक s इलेक्ट्रॉन है और एक p इलेक्ट्रॉन। s इलेक्ट्रॉन के लिए l की वैल्यू 0 होती है और स्पिन के लिए हाफ ही रहेगी, सेम एज इट इज p इलेक्ट्रॉन के लिए l की वैल्यू 1, s2 की वैल्यू हाफ। l 0 और 1 क्यों लिया, ये आपको पता है कि L आप क्या लेते हैं 0 1 2 3, तो आप किस ऑर्बिटल से रिप्रेजेंट किया, 0 को S ऑर्बिटल से, 1 को P, 2 को D, F G H इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसी तरीके से इनकी वैल्यूज फाइंड करोगे। तो आपको J1 J2 की फॉर्म में लेकर आना है, तो आपको क्या चाहिए यहाँ पे J और J1 J2 चाहिए, तो आपको दैट मीन्स J1 फाइंड करना है। J1 कैसे निकालेंगे आप, L1 माइनस S1 से लेके L1 प्लस S1 की फॉर्म में, तो 0 माइनस हाफ से 0 प्लस हाफ, तो आपके पास वैल्यूज कितनी आएगी, J1 इज इक्वल टू हाफ। सेम एज इट इज p इलेक्ट्रॉन के लिए करेंगे, J2 इज इक्वल टू L2 माइनस S2 से L2 प्लस S2, तो आपके पास J2 की वैल्यूज आ जाएंगी हाफ से 3/2, इस मीन्स हाफ से 3/2 के बीच में जितने भी इंटीजर्स आ रहे हैं वो वैल्यूज आप पुट सब्स्टिट्यूट करेंगे फ्रैक्शन इंटीजर्स, तो 1/2 और 3/2 दो ही टर्म्स बनेंगे। तो J1 और J2 आपके पास ये टर्म्स। अब J1 J2 आगे मेनली हमें करना क्या था, J फाइंड करना है। तो J1 और J2 से आप J निकाल सकते हैं, जैसे आपने ये फॉर्म निकाली है J1 और J2 आपके पास ये दो फैक्टर्स हैं, तो J आप कैसे निकाल सकते हैं, J1 माइनस J2 से लेके J1 प्लस J2, दैट मीन्स आपको इनके कॉम्बिनेशन पेयर्स बनाने पड़ेंगे। तो फर्स्ट पेयर है आपके पास हाफ का और सेकंड पेयर बना आपके पास 1/2 और
3/2 का। तो J1 अगर हाफ है तो J2 का इंट्रैक्शन, एक बार J1 की इंट्रैक्शन 1/2 की 1/2 के साथ होगी फर्स्ट वाले से, और एक बार J1 की इंट्रैक्शन इसके J2 के सेकंड वाले पार्ट से होगी। तो आप J1 और J2 जो आपको मिले हैं यहाँ से आप J की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, J1 माइनस J2 से J1 प्लस J2। तो J की वैल्यूज़ आएंगी आपके पास 0 से 1, पुट करिए हाफ माइनस हाफ से हाफ प्लस हाफ, 0 एंड 1, सेम एज इट इज़ हाफ माइनस 3/2 टू हाफ प्लस 3/2। दैट मीन्स आपके पास जो वैल्यूज़ हैं वो 1 to 2 के बीच में आएंगी। इन दोनों के बीच में आपके पास ये J वैल्यूज़ जो आ गई हैं, अब आपको ये सारी वैल्यूज़ कहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है, इक्वेशन नंबर 5 के अंदर। इक्वेशन नंबर 5 कौन सी है आपके पास, Γ1 Γ2 वाली a/2 J स्टार माइनस J1, क्योंकि अब आपने J1 भी फाइंड कर लिया, J2 भी आपको मिल गया है और J भी आपको मिल चुका है। तो आपको पेयर्स की फॉर्म में लिखना है। तो अब आपके पास क्या है, J इज इक्वल टू 1/2, एक पेयर बना है आपके पास 1/2 1/2 0 1 का, और नेक्स्ट पेयर बना है 1/2 3/2 का 1 2 के साथ। एंड नेक्स्ट आपके पास जो दोनों पेयर्स आए हैं, अब ये वैल्यूज़ आप Γ1 और Γ2 में पुट करेंगे। तो एक बार आपको 1/2 1/2 J की वैल्यू 0 के साथ सब्स्टिट्यूट करना है, तो आपके पास वैल्यूज़ कितनी आएगी, -3a/4। इसी तरीके से एक बार 1/2 1/2, एक बार 0 के साथ, एक बार 1/2 1/2 1 के साथ। ये 1 जो है वो J फॉर्म है, और ये J1 और J2 है। J1 1/2 J2 1/2 J इज 0। इसी तरीके से J1 1/2 J2 1/2 और J इज 1। तो आपके पास दो पेयर्स हो गए। सेम एज इट इज 3/2 और 1/2 के लिए आपको करना है। 1/2 और 3/2 में क्या होगा, देखिए आपके पास दो वैल्यूज आई थी, J 1/2 1/2 0 1 और J 3/2 1/2 1 2। तो एक इसमें देखिए पेयर्स कितने बनेंगे आपके पास, J1 एक बनेगा पेयर 1/2 1/2 के साथ 0 का, एक 1/2 1/2 1 के। दैट मीन्स दो पेयर्स बने। दो पेयर कैसे, एक बार J 0 होगा, एक बार J की वैल्यूज 1 होगी J1 J2 के साथ। सेम एज इट इज दो पेयर यहाँ से बनेंगे आपके पास, जो दो पेयर्स है, एक तो बनेगा आपके पास J1 3/2 1/2 के साथ J की वैल्यूज 1 होगी, और J1 3/2 और J2 1/2 के साथ J की वैल्यूज जो होगी वो 2। इन सब की वैल्यूज आपको इसमें सब्स्टिट्यूट करनी है। तो हमने फर्स्ट केस लिया है कि जब 1/2 1/2 0 है, J की वैल्यू 0 और ये दोनों टर्म्स इसमें सब्स्टिट्यूट करी है। इस J स्टार को आप क्या लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर है, तो J ऑफ J प्लस 1, तो ये वैल्यूज टोटल टर्म 0, और J1 प्लस 1 और J2 ऑफ J2 प्लस 1। तो वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करिए, यहाँ पे इन सबको ब्रेक करिए, J2 प्लस 1 J1 प्लस 1 वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, तो आपके पास वैल्यूज फाइंड होगी -3a/4। अब जो आपके पास ए कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट को आपने किससे रिप्रेजेंट किया था, वहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म थी a1 b1 प्लस a2 b2 की फॉर्म में, ठीक है। तो जो b1 और b2 हैं, आप वहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इनकी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। आप वैल्यूज फाइंड कर दीजिएगा वहाँ से। ए की वैल्यूज जो आएंगी -a1/3 और a1/3 आएंगी। वो कैसे आएंगी आपके पास, एक बार 1/2 1/2, एक बार J1 J2 J के साथ सेम एज इट इज वैल्यूज निकालोगे आप। J1 कैपिटल J एक बार 0 लोगे, एक बार कैपिटल J 1 लोगे, सेम एज इट इज ये वाली टर्म्स लोगे, तो आपके पास ए की दो वैल्यूज मिलेंगी। तो इस ए की वैल्यूज को आपको कहाँ पे पुट करना है, इस वाली इक्वेशन में A1 की फॉर्म में अगर आपको इसे फाइंड करना है। तो आपने कौन सा केस लिया, 1/2 1/2 0 का केस। तो आपके पास ए की वैल्यूज कितनी मिली, -a1/3। ये वैल्यूज यहाँ सब्स्टिट्यूट करिए, तो आपके पास ये वैल्यूज किसकी फॉर्म में मिलेगी, 3/4 -a1/3 इज इक्वल टू 3a1/12। कौन सा केस है ये, 1/2 1/2 0 के लिए। सेम एज इट इज सेकेंड टर्म आपके पास 1/2 1/2 1 के लिए आप लोगे। J1 J2 निकालिए, इसकी वैल्यू ऊपर सब्स्टिट्यूट करिए, आपके पास ये वैल्यूज आ जाएगी Γ1 Γ2 a/2 a की फॉर्म में, और इसे a1 की फॉर्म में लेकर आना है। तो आपके पास फॉर्म कौन सी है, 1/2 1/2 1 है, और 1/2 1/2 1 0 और 1 के लिए -a1/3 आप लोगे। तो -a1/3 पुट करिए, तो आपके पास ये टर्म्स कितनी हो जाएगी, -a1/12। सेम एज इट इज थर्ड और फोर्थ केस हम लेंगे 3/2 1/2 का, और एक बार 2 और 1 जो पेयर्स बने थे उसमें से दो पेयर्स आपके पास, उसकी वैल्यूज कहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है, Γ1 और Γ2 में। एक बार J1 की वैल्यूज 1/2, एक बार J2 की वैल्यूज 3/2 और कैपिटल J की वैल्यूज 2। इसी तरीके से यहाँ पे आप ये दोनों वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी। इसकी वैल्यूज को एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो आपके पास 3a1/4 आएगा, और इसे अगर आपको a1 की फॉर्म में लेकर आना है तो आपके पास 1/2 3/2 के लिए जो टर्म्स आई थी इक्वेशन नंबर 7 से, वो टर्म्स थी a1/3। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करिए, a1 की टर्म्स में आ जाएंगी। सेम एज इट इज आपको इसके लिए करना है, तो इसकी वैल्यूज आपके पास ये। तो इससे आपको कितने पेयर्स मिले, 4 पेयर्स 4 वैल्यूज मिली। एक
जो फर्स्ट वैल्यूज आई थी वो 3a1/12 मिली थी आपको, और सेकेंड वैल्यूज आपको मिली थी -a1/12, थर्ड वैल्यूज ये और फिफ्थ वैल्यू ये। सेम एज इट इज आपको γ3 और γ4 के लिए करना है। इंटरेक्शन एनर्जी से जो रिप्रेजेंट कर रहे हो दोनों की वैल्यूज को आप ऐड करेंगे। सेम इसे किसकी फॉर्म में लेकर आना है, a/2 L1S1 जो टर्म्स है L1S1 cos L1S1 को किसकी फॉर्म में लिख सकते हो, J1² - L1² - S1²। कैसे, क्योंकि आपके पास J1 = L1 + S1 दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो आपके पास ये वाली टर्म्स आ जाएगी। इसी तरीके से J2 आप निकालोगे तो J2 का इसके लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आइए इस वैल्यूज को, तो आपके पास ये वाली टर्म्स आएंगी। दोनों इक्वेशन को आप सब्स्टिट्यूट करेंगे इस इक्वेशन में, एंड देन आपके पास γ3 एंड γ4 आपको फाइंड हो जाएगा। γ3 γ4 फाइंड होते ही आपको क्या करना है, जो आपके पास पेयर बने थे, किसके पेयर, कितने पेयर बने थे, 1/2 1/, सेम आप एग्जांपल लोगे SP कॉन्फ़िगरेशन का। इसके अंदर अगेन दोबारा सॉल्व करके नहीं दिखाओगे आप इसे, जो पेयर्स बने हैं डायरेक्टली वहां से स्टार्ट करिए, हाफ हाफ, एक बार 0 1 का, एक बार हाफ 3/2 का 1 2 के साथ। तो सेम आपको J1 और J2 पता ही है, एक बार जिसके लिए J की वैल्यू एक बार 0 रहेगी और एक बार J की वैल्यू 1, लेकिन यहाँ पे ये वाली टर्म्स J की फॉर्म में है नहीं, यहाँ पे J1 और J2 है, तो दैट मीन्स J1 J2 आपके पास ये टर्म, L1 और L2 चाहिए। तो L1 L2 आपने SP कॉन्फ़िगरेशन लिया है, तो SP में L1 इसके लिए और L2 इसके लिए, तो L1 के लिए वैल्यू 0 और L2 के लिए वैल्यूज 1। ये सारी वैल्यूज इस वाली इक्वेशन में आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास ये जो वैल्यूज आएंगी वो आपके पास आ जाएगी ये वाली इक्वेशन में। वैल्यूज को सॉल्व करेंगे तो आपके पास J1 J2 की जो γ3 γ4 आएगा वो आएगा आपके पास a4/2 - 8/4 मल्टीप्लाई, तो आप वैल्यू सॉल्व करिए -a/4 आपको मिलेगा, सॉरी -a4 की टर्म्स में। इसी तरीके से 1/2 और 3/2 J1 J2 आपके पास डिफरेंट रहेंगे, L1 L2 आपके पास सेम वही, क्योंकि आप एग्जाम्पल आपने कॉमन रखा है SP कॉन्फ़िगरेशन का। अगेन सब्स्टिट्यूट करेंगे आप इक्वेशन नंबर 11 में, एंड सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो आपको इक्वेशंस फाइंड मिलेगी सॉल्व होके जो आपके पास आएगी वो टर्म्स आए γ3 + γ4 a4/2 की टर्म्स में मिलेंगी। फिर आपको इसका एनर्जी लेवल डायग्राम बना के दिखाना है। जो एनर्जी लेवल डायग्राम है आपके पास इस फॉर्म में होगा। इसका एनर्जी लेवल डायग्राम है आपके पास SP कॉन्फ़िगरेशन का आपने एग्जांपल लिया है, उसके अकॉर्डिंग आपने ये बनाया है। तो ये आपके पास हो गया सेंटर पोजीशन, ठीक है। अब आपके पास वैल्यूज SP कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू J1 और J2 की वैल्यूज आपके पास क्या आई थी, 1/2, एक पेयर बना था 1/2 1/2, और सेकेंड पेयर आपके पास 1/2 1/2 3/2। तो 1/2 1/2 के लिए J की वैल्यूज जो आपने निकाली थी -J1 - J2 से J1 + J2 0 और 1, और यहाँ पे आप J1 J2 की वैल्यूज फाइंड करोगे तो दैट मीन्स 2 और 1 बनेंगी। तो 2 1 1/2 3/2 हायर टर्म्स है, इसको आप अबव साइड लेंगे। 1/2 3/2 दो लेवल्स J की, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1/2 3/2 एक बार 2 के लिए और एक बार 1/2 3/2 जिसमें J की वैल्यूज क्या होगी 1। तो ये दोनों लेवल आप अबव साइड रिप्रेजेंट करेंगे, और 1/2 1/2 सेम लेवल के जिनकी एनर्जी लोअर है J की 0 और 1 वो आप लोअर साइड में रिप्रेजेंट करेंगे। दो बार ब्रेक हुए हैं 0 और 1 के लिए, एक बार J0 एक बार J1, क्योंकि 0 इज द लोवेस्ट एंड 1 इज द हाईएस्ट। इन दोनों में से 2 और 1 में से आपके पास जो वैल्यूज है 2 की यहाँ पे लोअर है आप ये और J1 की हायर है। कैसे, हमने 2 को ऊपर क्यों नहीं लिया यहाँ पे, क्योंकि आप जब J1 J2 की वैल्यूज आप निकालते हो किस में पुट करके निकाल रहे हो आप, यहाँ पे γ1 और γ2 में जब आपने वैल्यूज निकाली तो एक J1 की जो वैल्यूज आई है वो आपके पास 3a1/12 की फॉर्म आई है, और J2 की वैल्यूज जो आई है -5a1/12। तो अब आपको पता चल गया कि इनमें से पॉजिटिव टर्म्स कौन सी है, ये वाली, तो ये वाली टर्म्स क्या होगी, हायर होगी, और ये वाली टर्म्स क्या है आपके पास, नेगेटिव टर्म्स, दैट मीन्स ये टर्म लोअर में जाएंगी, इसलिए हमने J2 को यहाँ पे नीचे की साइड में रिप्रेजेंट किया है। सेम एज इट इज आप J0 J1 के लिए करेंगे। यहाँ से जो वैल्यूज आपने γ1 γ2 के थ्रू जो आपने निकाली है वो a1/12 और 3/12 a1 है, तो आपके पास इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी और इसकी वैल्यू ये वाली टर्म्स हो जाएगी। ये सेंटर ऑफ पोजीशन रहेगी इसकी, और जो यहाँ पे आप टर्म रिप्रेजेंट करेंगे वो टर्म होगी γ3 और γ4 की, क्योंकि वहाँ पे आपको सिर्फ 2 ही वैल्यूज मिली है इसे पुट करने पर। एक टर्म मिली थी a4/2 और एक टर्म्स मिली आपके पास -a4 और a4/2। ये था इसका एनर्जी लेवल ऑफ SP कॉन्फ़िगरेशन। आई होप आपको मेरी ये वीडियोस पसंद आई हैं, एंड इसके बाद अब जो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे वो होगा हमारे पास टॉपिक पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट एंड क्वांटम डिफेक्ट्स, ठीक है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड थैंक यू वेरी मच।